थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी है आज अच्छे समय और अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से हम उसकी बातों को सीखना चाहते हैं। आमीन। प्रभु हमें कंटिन्यू सिखाते हैं और हमारे अंदर भी ये अवस्था बनी रहनी चाहिए कि हम प्रभु को सीखते 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 जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे आप गिर जाओगे। जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आमीन। क्योंकि एक बाइबल का फिलॉसफर ऐसे बोलता है कि बाइबल की एक वर्ष समंदर है, बाइबल की एक आयत समंदर है। आमीन। हम रोज रोज नया नया सीखते हैं, तो आज भी हमें प्रभु सिखाना चाहते हैं। आमीन। विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो खुदा महान है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। उसके अनुग्रह की हम कल्पना नहीं कर सकते। आमीन। उसके अनुग्रह की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वो विशाल है उतना विशाल ही उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए है। आमीन। उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। तो आज जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त है। आज बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद, मैं यीशु के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, जयवंत होने वाले हैं। जयवंत। आमीन। आप जयवंत होने वाले हैं यीशु के सामर्थी, शक्तिशाली और पवित्र नाम से। आमीन। आज का जो हमारा विषय है, आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई। आमीन। जब हम जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं, वहां बहुत क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर जब एक आत्मा है, एक आत्मिक संसार भी है। बहुत सारे आत्मिक संसार को नहीं मानते, बहुत सारे आत्मिक संसार को नहीं मानते। जो लोग आत्मिक संसार को नहीं मानते, मैं उनको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बड़े ध्यान से ये वचन सुनिए। आमीन। मैं एक वचन को खोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप पहला थिस्सलुनीकियों की किताब खोलिए, उसका 5वां अध्याय उसका 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 23 वचन। बड़े ध्यान से सुनना। यहां क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। मेरे भाई बहनों, यहां प्रभु का वचन क्लियर करता है कि एक व्यक्ति में 3 चीजें हैं। आमीन। पहली है वह जो हम यहां पढ़ते हैं, आत्मा। बड़े ध्यान से सुनना। पहला है आत्मा, दूसरे है प्राण और तीसरा है देह। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आदमी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर भी आत्मा है। आमीन। एक मनुष्य के अंदर भी आत्मा है। जो आत्मा पहले मनुष्य के अंदर भी था, जो आज पाप की वजह से, पाप के कारण मरा पड़ा है। पाप के कारण मरा पड़ा। आमीन। पर मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन यीशु मसीह का, जो मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य बनकर आए। और प्रभु का धन्यवाद है जिसने कहा, मैं तुम्हें आत्मा दूंगा। आमीन। परमेश्वर हमें आत्मा देते हैं। कौन सा? अपना आत्मा, जिसके विषय में बाइबल बोलती है हॉली स्पिरिट,
पवित्र आत्मा। वो आत्मा क्या करता है? वो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलन करता है। हमारा मुर्दा आत्मा जिसके ऊपर शैतान और शरीर जैवंत हो चुका है, पवित्र आत्मा आकर हमारे मुर्दा आत्मा को जिंदा करता है। शैतान और शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा जिंदा होता है फिर से। आमीन। यहां यह वचन क्लियर है कि एक आत्मा आपके अंदर है, जिस आत्मा को, जिस देह को और जिस प्राण को यीशु मसीह के आने के समय प्रभु बचाना चाहते हैं। आमीन। बहुत सारे बोलते हैं क्या बचेगा? क्या हमारा आत्मा बचेगा? क्या प्राण बचेगा? क्या शरीर बचेगा? यहां लिखा तीन ही बचेंगे यीशुआ के नाम से। आमीन। फिर से मैं पढ़ूंगा। लिखा, तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तीन ही बचेंगे। आमीन। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, आज बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अफिसियों के खत को खोलें। अफिसियों के खत को, प्रेज अब्बा पिता। अफिसियों का खत, उसका 6वां अध्याय, 6वां अध्याय उसका खोलिए। अफिसियों चैप्टर 6 उसकी वर्ष 10 से 13 तक बड़े ध्यान से सुनना। यहां क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बीच में लिखा है अंधकार के हाकिमों से भी हमारा मूल्य युद्ध है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपको सिखाना चाहता है। यहां बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपका एक युद्ध है। आमीन। बोले आपका क्या है? एक युद्ध। बहुत सारे मसीही लोगों को ये बात का ज्ञान नहीं है, ये बात की शिक्षा नहीं है कि उनका एक युद्ध है। और युद्ध पता किन से है? बाइबल बताती है, ये वर्ष बताती है, दुष्ट आत्माओं से। दुष्ट आत्माओं से अलग अलग नाम यहां दिए गए हैं, अधिकारियों से, प्रधानों से, ये सब दुष्ट आत्मा को कहा गया है। यहां लिखा आपका एक युद्ध है जो लहू और मांस से नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। लहू और मांस का अर्थ क्या है? लहू और मांस का अर्थ है किसी मनुष्य के साथ आपका युद्ध नहीं है। आपका युद्ध है शैतान के साथ, आपका युद्ध है दुष्ट आत्माओं के साथ, आपका युद्ध है आकाश की सेना अर्थात शैतान की सेना के साथ। आमीन। क्या जानते हैं आप इस बात को? क्या इस बात का रेवलेशन आपके पास है? मेरे भाई बहनों, अगर ये रेवलेशन आपके पास नहीं है तो आप कैसे जयवंत हो सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? मैं बहुत सारे क्रिश्चियनों को हर रोज मिलता हूं जिनके जीवन में ये वचन बिल्कुल भी नहीं है, और 5 से 7 और 10 साल हो गए हैं कलीसिया में जाते, आज भी शैतान पकड़ता है और शैतान ने बंधन लगाए हुए हैं। उसका रीजन एक है कि तुम मेरी बहन युद्ध नहीं कर रही। आमीन। क्या प्रभु का वचन झूठा है? नहीं, प्रभु का वचन सत्य है यीशुआ के नाम से। यहां ये वर्ष, ये चैप्टर क्लियर करता है कि आपका एक युद्ध है। मेरी बहन सुनना, 2 व्यक्ति है, एक साइड तुम खड़ी है, एक साइड विरोधी खड़ा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो तुझसे लड़ रहा है, तो कुछ नहीं कर रही आगे, तू चुप करके है, एकदम से शांति से खड़ी है। वो क्या कर रहा है? वो तुझे मार रहा है, तुझे पीट रहा है। क्या हो जाएगा? तू हार जाएगी, वो जयवंत हो जाएगा। आज यही कंडीशन शैतान की, शैतान की और आपकी है। वो आपसे लड़ रहा है, आपके ऊपर पाप डाल रहा है, आपके जीवन में बीमारी डाल रहा है, आपके जीवन में अंधेरा डाल रहा है, आपके घर में झगड़ा करा रहा है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट करा रहा है, पर आप युद्ध नहीं कर रहे।
मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो बलीवर, जो विश्वासी फाइटर नहीं है, वो कभी भी जयवंत नहीं हो सकता। आमीन। चाहे वो कलीसिया में सबसे पहले जाकर बैठने वाला हो, चाहे वो एक परमेश्वर के दास का बस्ता उठाने वाला हो, अगर वो व्यक्ति फाइटर नहीं है तो वह जयवंत नहीं हो सकता। मेरी बहन, शैतान तुझे पीट रहा है। शैतान का पीटना क्या है, इस बात को सुन लीजिए। शैतान एक मनुष्य की तरह नहीं पीटता, वो तेरे जीवन में बीमारी डालता है, तेरे घर में झगड़ा डालता है, अशांति। यीशु ने शांति देने का वायदा किया है, शैतान सेटन अशांति देता है आपको। मेरी प्रिय बहन, कब तक शैतान की मार तू खाएगी? कब तक शैतान से पिटी जाएगी? कब तक वो पीट रहा है तुझे? कब तक तू एकदम से चुप करके खड़ी रहेगी? मेरी बहन, तुझे यीशुआ के नाम से एक युद्ध करना पड़ेगा। आमीन। जो मसीह विश्वासी युद्ध नहीं कर रहे और युद्ध को नहीं समझ रहे, वो जयवंत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते वो जयवंत। सुन लीजिए, यीशुआ के नाम से आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिखा आपका युद्ध है, और यहां पर दिया है आपका युद्ध शैतान से है, दुष्ट आत्माओं से है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लगा हुआ है। आप लगे हैं? एक बात को सुनना बड़े ध्यान से। कल मैं एक 2 दिन पहले मैं प्रभु की उपस्थिति में था। प्रभु मुझे कुछ बातें बता रहा था। सुनना मेरी बात। सबसे पहला आदमी कौन था? बाइबल बताती आदम, सबसे पहली औरत की ईव, हवा जिसे बोलते हैं, सबसे पहली स्त्री। अब क्या हुआ? सेटन उनके पास आया, शैतान उनके पास आया। शैतान ने क्या किया? शैतान ने उनको अपने शिकंजे में, अपने काम में फंसा लिया। एक बात को सुनना, एक बार ऐसा नहीं हुआ, फिर से ध्यान से सुनना। शैतान औरत के पास, स्त्री के पास केवल एक बार नहीं आया था, वो रोज रोज आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोज रोज आता था। एक समय आया कि स्त्री ने शैतान की बात मान ली, सांप की बात मान ली, क्योंकि वो बात सांप की नहीं थी, सर्प की नहीं थी, वो बात सांप के द्वारा शैतान की थी। जब वो मान ली गई, उसके बाद एडम ने उस बात को माना, दोनों ही परमेश्वर से जुदा हो गए। एडम और ईव के पास आ सकता है, तेरे पास नहीं आ सकता। आता है, तू कुछ नहीं करती, तू कुछ नहीं करता, तू चुपचाप खड़ा है, और तू तेरे ऊपर आके अपना वार करता है, अपना अंधकार तेरे जीवन में डालता है, तू उसके सारे कामों को सहन कर रही है। मेरी बहन, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुझे कहना चाहता हूं, उसके काम को सहन करना छोड़ दे, यीशुआ के नाम से। आमीन, आमीन। वो आपके अंदर एंटर होना चाहता है। बहुतों के अंदर तो एंटर हो चुका है, पर बहुत सारों के अंदर एंटर होना चाहता है। मेरी बहन, आज तुझे ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर तू युद्ध नहीं लड़ेगी तो कैसे जयवंत हो सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन में मैं फिर से जाऊंगा। मैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 10 चैप्टर खोलूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 10वां अध्याय। प्रेज़ अब्बा पिता। उसको मैं उसके 3 वचन से पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यहाँ ये वर्ष भी क्लियर कर रही है कि तुम शरीर में तो चलते हो, पर शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं कर रहे। आमीन। यहां पर भी प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम शरीर में तो चल रहे हो, पर शरीर के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे। आमीन। क्यों नहीं कर रहे युद्ध? तुझे आत्मिक युद्ध का पता नहीं है? जब तक तेरी अवस्था आत्मिक युद्ध वाली नहीं होगी, जब तक तू आत्मिक युद्ध नहीं लड़ेगी, जब तक तू शैतान से नहीं लड़ेगी, जब तक तू अंधकार की ताकतों का सामना नहीं करेगी, तब तक तू कैसे जयवंत हो सकती है मेरी बहन? तब तक तू कैसे जयवंत हो सकता है मेरे भाई? तब तक कैसे तेरी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी?
प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे काम करेगी? क्योंकि तू तो आत्मिक युद्ध नहीं लड़ रहा। आमीन। तू नहीं लड़ रहा। बड़े ध्यान से सुनना, याकूब का खत उसका 4 अध्याय 7 वचन सुन लेना ध्यान से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुझे तो पकड़ के बैठा है, तेरे तो घर में बैठा है वो, तेरे तो परिवार में, तेरे तो बच्चों को पकड़ा हुआ है, तेरे तो पति को पकड़ा हुआ है, तुझे पकड़ा हुआ है। इतना लड़ती है अपने पति से, इतना पति तेरा दारू पीता है, इतना बच्चे तेरे गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तेरे पति को, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरी बीवी को किसी ने पकड़ रखा है। बाइबल बोलती है वो सेटन है, वो शैतान है। आमीन। क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर 2 आत्मे काम करते हैं, एक प्रभु का आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है, तीसरा नहीं है कोई। अगर कोई तीसरे के बारे में बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। एक प्रभु का आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है, और एक आत्मा जो मेरे अंदर है, एक दिन आदम के अंदर खुदा ने डाला और मेरे अंदर भी है, जिसके विषय में थिस्सलुनीकियों की किताब में अभी हमने पढ़ा। मेरी प्रिय बहन, वो तो पकड़ के बैठा है। यहां याकूब के द्वारा प्रभु कहते हैं तुझे शैतान का सामना करना पड़ेगा। जब तू शैतान का सामना करेगी, जब सामना करेगा, तभी ही वो तुझसे भागेगा यीशुआ के नाम से। आज नहीं कर रहे मसीह सामना, नहीं कर रहे मसीह सामना। आज मसीहों के लिए एक प्रार्थना करनी, अगर किसी काम की वजह से प्रार्थना छूट जाए तो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहते प्रार्थना ही तो थी, क्या हो गया, कल कर लेंगे। नहीं तुझे पता, नहीं तुझे वचन नहीं पढ़ा गया, वचन ही तो था, नहीं पढ़ा गया तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे। नहीं, अगर तुझे इसके मूल्य का पता चल जाए ना मेरी बहन, प्रेज़ गॉड, तेरी सोचों से बाहर है। आमीन। तेरी सोचों से बाहर है। सोने का एक मूल्य है जो तूने हाथ में और कानों में डाला हुआ है। डायमंड का एक मूल्य है, हो सकता है तेरे घर में वो डायमंड ना हो, पर इसकी कॉस्ट मैं किसी डायमंड से, किसी सोने से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये जीवन देता है, जीवन। इससे जिंदगी मिलती है। जो अंधकार में जाते हैं उनको छुड़ा लेता है, जो नशा करते हैं उनके जीवन को बदल देता है, जो मरने जाते हैं उनको ये वचन जीवन देता है। प्रेज़ द बाप पिता। तेरे माइंड में क्या है? तेरे माइंड में तो यही है, मैंने वचन नहीं पढ़ा। तू इसके मूल्य को, तू इसके प्राइस को नहीं जानता या नहीं जानती। मेरी बहन, आज तुझे आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा यीशुआ के सामर्थी, शक्तिशाली और कदूस नाम से। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सचमुच आपकी आत्मिक आंखें, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा पिता, मेरा बाप आपकी अगर आत्मिक आंखें खोल दे, आपको पुरुष और स्त्रियां और बच्चे कम नजर आएंगे, दुष्ट आत्माएं ज्यादा नजर आएंगे। आप कहेंगे यहां भी दुष्ट आत्मा बैठा, यहां भी दुष्ट आत्मा बैठा, अरे मेरे पड़ोसी में भी दुष्ट आत्मा, अरे सामने भी दुष्ट आत्मा। अगर आपकी आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आईज मेरा पिता खोल दे तो। आमीन। आमीन। हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर हमारी देश की आर्मी बिल्कुल रेडी है, रेडी। राइफल उनके हाथ में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइफल उनके हाथ में बिल्कुल रेडी है। शूज, पूरी जो उनकी यूनिफॉर्म है, कैप ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल वो रेडी खड़े हैं। अगर अभी भी विरोधी हमला करे तो हमारे सैनिक उनका सामना करेंगे। उनको राइफल अपने रूम से जाकर लेकर नहीं आनी पड़ेगी। क्या तू तैयार है ऐसा? तू आज युद्ध कर रहा है, तू आज शैतान की शक्तियों से लड़ रहा है, तू आज सैटन की शक्तियों से लड़ रहा है कि अभी तेरी प्रिपरेशन नहीं हुई?
तेरी तो परेशानी हुई, तुझे तो पता ही नहीं युद्ध क्या है मेरी बहन, इसीलिए तेरे घर में प्रॉब्लम है। आज सुन लीजिए यीशुआ के सामर्थ्य, शक्तिशाली और पवित्र नाम से। आप कहोगे इस भाई को क्या पता, मेरी बात करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। यिर्मयाह को खुदा कहता है तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा, तू कौमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मेरी बहन, यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु जब बोलता है वो अवस्था और एज नहीं देखता, वो बोलता है सडनली। आमीन। मैं तुझे कहना चाहता हूं, अगर तुझे आज तक आत्मिक युद्ध का नहीं पता था, आज सीख ले यीशु के नाम से। आज प्रभु तुझे कह रहा है, अफिसुस में कह रहा है, पहले एक दिन पौलुस के द्वारा अफिसुस के लोगों को कहा, पर आज मेरे द्वारा आपको कह रहा है कि तुम्हारा एक युद्ध है। आमीन। और वो युद्ध दुष्ट आत्माओं से है। किससे है? किससे? बोल। दुष्ट आत्माओं से। तेरा युद्ध दुष्ट आत्माओं से है, जो तेरे बच्चों के खिलाफ है, तेरे खिलाफ है, तेरे परिवार के खिलाफ है, तेरे बिजनेस के खिलाफ है, तेरी सेवकाई के खिलाफ है, तेरे बच्चों के खिलाफ है, तेरे परिवार के खिलाफ है। बहुत हैं जो घुटनों पे आके युद्ध नहीं करते। तेरा प्रकाशित वाक्य का जो ज्ञान है ना तेरे पास है, जो तू इकट्ठा करके रखा है, अगर तू युद्ध नहीं कर रहा घुटनों पे आके, वो कुछ नहीं है यीशुआ के नाम से। मैं कहना चाहता हूं तुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, युद्ध करिए घुटनों के ऊपर आकर, युद्ध करिए यीशु के सामर्थी नाम से शैतान के साथ। बातें तो शैतान भी बहुत बड़ी बड़ी करता है, यीशु से भी की। आज बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी हाइट है उनकी, इतनी बड़ी बात कर देंगे। तो आपको उनका जीवन देखो, अरे ये तो नशा करता है, शराब पीता है, अगर ये तो बेईमानी करता है, बात किसकी करेंगे? रेविलेशन। आमीन। प्रकाशित वाक्य से आपसे बात करेंगे। उनका जीवन देखोगे सॉफ्ट, खराब। पता क्यों? क्योंकि वो युद्ध नहीं कर रहे। सबसे क्लियर और सबसे रियल ये बात है यीशुआ के सामर्थी, शक्तिशाली और कदूस नाम में। तुझे युद्ध करना पड़ेगा। किसके साथ? जो शैतान तेरे खिलाफ है। बहुत सारे कहते हैं मेरे खिलाफ नहीं, तेरे पिता यीशु के खिलाफ भी वो एक दिन आया, उसने आवाज उठाई, पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने कहा हे शैतान यहां से भाग जा। तो बाइबल बताती है वो वहां से भागा। हाँ के ना? भागा के नहीं? 4 गॉस्पेलों में पढ़ लेना, बाइबल बताती है वो भागा यीशुआ के सामर्थी नाम से। तो कह रहा है उसे ऐसे नहीं। आज कहना शुरू करिए, जो तेरे जीवन में बीमारी है, जो तेरे बिजनेस में फ्लॉप हुआ है, आज कहना शुरू करिए, शैतान तूने मेरे जीवन में ये काम किया, मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरी वाइफ से, मेरे सारे रिलेशन से निकल जा। वो जाएगा यीशुआ के सामर्थी नाम से। जाएगा कि नहीं? जाएगा, क्योंकि जिसका तू नाम लेगा ना यीशुआ का, उसके नाम में सामर्थ है। आमीन। आज बहुते हैं जिनको आत्मिक युद्ध का नहीं पता। यहां अफिसुस में लिखा है आत्मिक युद्ध के जो हथियार है, आज मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, एक समय आएगा मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। वो कहता है वचन की तलवार ले लीजिए, आमीन, मोक्ष का टोप ले लीजिए, गॉस्पेल के जूते ले लीजिए खुशखबरी के, आमीन। बहुत कुछ है आगे भी, पर आज इतनी बात समझ लीजिए कि शैतान आपके खिलाफ लगा हुआ है, आपसे युद्ध कर रहा है, आपको बीमारी दे रहा है, आपको गरीबी दे रहा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत सारे सोचेंगे गरीबी कैसे दे रहा है, तेरे जीवन में उसने बंधन पाया, तेरा कुछ नहीं बन रहा, कितने साल हो गए। तो जिस भी काम को हाथ लगाता है फ्लॉप हो जाता है। इसका रीज़न पता क्या है? तू नहीं जानता, तुझे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी तो बुद्ध शैतान ने बंद कर रखी है। इसको पढ़ेगा तो ये तेरे बुद्ध को खोल देगा यीशुआ के सामर्थी नाम से। इसके पीछे एक रीज़न है, वो शैतान है। आज यीशु के सामर्थी नाम से मेरी बहन उसको कहना शुरू कर, शैतान आज तक तूने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे बच्चों के जीवन में कार्य किया, हर रोज उसको डांट यीशु के सामर्थी नाम से अपने जीवन में से। वो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू यीशु के सामर्थी नाम से जब डांटेगा वो जाएगा। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपको।
आपके घर में किचन होती है ना, जहाँ आप खाना बनाते हो, वहाँ एक डॉगी आ जाता है, कुत्ता आ जाता है। वो क्या करता है? वो आपके खाने को खाना शुरू करता है। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कुत्ते चला जा बाहर, नहीं जाएगा, तेरी आवाज़ नहीं सुनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुल लाठी उठानी पड़ेगी। आज वचन की लाठी उठाइए, यीशु के सामर्थी नाम से भागेगा आपके जीवन में से वो। आमीन। आपके बंद काम खुलेंगे यीशु के नाम से। आपका बंद माइंड खुलेगा यीशु के नाम से। आपका बंद बिजनेस खुलेगा यीशु के नाम से। आपके आज्ञा को मानने वाले, ना मानने वाले, सॉरी, आपकी आज्ञा को ना मानने वाले आपके बच्चे आपकी आज्ञा और प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। जब आप शैतान को कहेंगे, शैतान देख, आज मैं यीशु के नाम से मैदान में आ चुका हूं, आज तू मेरे परिवार के जीवन में नहीं कार्य कर सकता, मेरे बच्चों के जीवन में नहीं कार्य कर सकता, क्योंकि मैं मैदान में आ चुका हूं। वो भागेगा, धूम दबाकर भागेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। लड़ रहे थे अभी तक, थैंक यू जीसस करना है तुम्हें। मेरी सांस चल रही है, मैं थैंक यू जीसस करूंगा, पर इसके आगे भी मुझे कुछ करना है। वो है रियल फाइट, रियल फाइट। यू आर रियल फाइटर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तू असली युद्ध करने वाला योद्धा है यीशु के सामर्थी नाम से। आज तुझे अपने घुटनों के ऊपर आके शैतान को बोलना पड़ेगा, शैतान तूने मेरे जीवन के ऊपर कार्य किया, तूने मेरा शरीर पकड़ा है, तूने मेरे जीवन में कार्य किया है, तूने मेरे शरीर में अलग अलग बीमारी डाली है। मेरे पास बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके शरीर में दर्द तो है, पर सॉरी, उनके जीवन में उनके टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। उनके शरीर में प्रॉब्लम, उनको लगता है मेरे यहाँ दर्द है, उनको लगता है मेरे यहाँ दर्द है, उनको लगता है मेरे यहाँ दर्द है। जब वो इस शरीर का कोई भी जो डॉक्टरी मेडिकल लाइन में जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका एक्सरा होता है, जब कुछ भी स्कैन होती है, वो करवाते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं आती। तेरे दर्द कहाँ से हो रही है उसको नहीं पता। बाइबल बताती है तुझे किसी ने पकड़ रखा है, तुझे किसी ने पकड़ रहा है। यीशु के सामर्थी नाम से मेरी बहन आज फाइट करनी शुरू कर उससे, यीशु के नाम से। हालेलुया। आज उसे लड़ना शुरू कर, उसको कहना शुरू कर, तूने मेरे जीवन में बीमारी पाई, तूने मेरे जीवन में मेरे बच्चों को बिगाड़ा, आपके बच्चे आज्ञा नहीं मान रहे, आपका पति नशा कर रहा है, मेरी बहन आपके पति के माइंड को शैतान ने पकड़ा है, कैसे वो छूट सकता है, कैसे वो स्वतंत्र हो सकता है, कैसे वो उसके जीवन में फ्रीडम आ सकती है। जब तू शैतान से युद्ध करेगी, शैतान से लड़ेगी और कहेगी, हे शैतान तूने मेरे परिवार के जीवन में कार्य किया, और आज मैं तुझे आज्ञा करती हूं निकल जा, जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। मैं ईमान से कहता हूं आपको, आपका पति बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, आपका दिल बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपकी सिचुएशन बदलेगी यीशु के नाम से। आमीन। दिस इज रियल टीचिंग। ये असली शिक्षा है जो बाइबल की है। आमीन। आमीन। वो तुझे लड़ना पड़ेगा, युद्ध तुझे करना पड़ेगा यीशु के नाम से। जो फाइटर नहीं है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, वो माने चाहे ना माने। आप कहेंगे यीशु ने फाइट की, जब यीशु के पास शैतान आया, यीशु ने कहा यहां से भाग जा। आमीन। भाग जा। कहा कि नहीं कहा? कहा, और शैतान भागा। आज आप कह रहे हैं नहीं, क्यों? क्योंकि तुझे तो पता ही नहीं कि तेरा एक युद्ध है जो अंधकार की शक्ति, सेनाओं और दुष्ट आत्माओं के साथ है। तुझे तो यह बात का रेवलेशन नहीं है, नहीं है तुझे इस बात का रेवलेशन। आज ले ले, यीशुआ देना चाहता है तुझे। आज से युद्ध और फाइट करनी शुरू कर दे, तेरा जीवन बदलेगा। ये ईयर मैं आपको यीशुआ के नाम से कहना चाहता हूं, ये दिन मैं यीशुआ के नाम से कहना चाहता हूं। आपकी ये टीचिंग अगर आपके जीवन में कार्य कर गई, अगर इसको आपने ग्रहण कर लिया, अपने पकड़ लिया, मैं कहना चाहता हूं आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा यीशुआ के नाम से। आमीन। आपका सब कुछ बदल जाएगा अगर आप घुटनों के ऊपर आके शैतान के साथ युद्ध करने लगे, उसको कहने लगे ये बीमारी का रीजन तू है। शुरू करिए आज से यीशु के नाम से। आप जीतोगे, आप जयवंत होगे। आमीन। आपका युद्ध है, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा यीशु के सामर्थी नाम से। जब युद्ध लड़ोगे यीशु के सामर्थी नाम से, जीत जाओगे। आमीन। इसके हथियारों के बारे मैं फिर कभी आपको बताऊंगा जरूर, इसके हथियारों के बारे में बताऊंगा। आमीन। आमीन। आप युद्ध लड़िए,
आज जान लीजिए कि मेरा एक युद्ध है। अपनी आंखों को बंद करिए। रीबा सारा वाला रबा सारा। प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता हूँ युद्ध लड़ने की। प्रभु आपको शक्ति देना चाहता है युद्ध लड़ने की। यस लॉर्ड। बाइबल बताती है एक गोलियत नाम का व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को ललकार रहा था। शाऊल के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि उससे लड़ सके, पर लिखा डेविड दाऊद आया, दाऊद ने उसको जीता। आज भी गोलियत है, गोलायत है जो खुदावन के लोगों को ललकार रहे हैं, जो खुदा के लोगों के विरुद्ध है। मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से दाऊद की तरह प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। दाऊद की तरह आप गोलियत को मारोगे यीशु के नाम से। गोलियत बीमारी है, गोलियत गरीबी है, गोलियत प्रॉब्लम है, गोलियत कर्जा है, यीशु के नाम से वो मरने वाला है। रिबा बाबा बाबा शंदारा बलारा रिबा साखाला रमा शंदाला रिबा साखाला रमा शंदाला। उसकी आग को अपने जीवन में आने दीजिए, उसके अभिषेक को अपने जीवन में आने दीजिए, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में आने दीजिए। युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यू आर रियल फाइटर इन द माइटी नेम जीसस क्राइस्ट। आप फाइटर बन रहे हो, आप योद्धा 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 बन रहे हो। शैतान भाग रहा है, बीमारी भाग रही है, कर्जा भाग रहा है, प्रॉब्लम भाग रही है, दुष्ट की शक्तियां भाग रही है। आपके शरीर स्वतंत्र हो रहे हैं, आपका दिल छुड़ाया जा रहा है, आपका माइंड छुड़ाया जा रहा है, आपके बच्चे छुड़ाए जा रहे हैं यीशु की सामर्थ्य आके द्वारा। रे बाबा बाबा रे बेरे 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 शंदा लाबा साखो ले रे बेरे बेरे बेरे। प्रभु ये आजाद हो जाएं, आज से ये मैदान में आ जाएं और शैतान भागे, शैतान भागे, शैतान भागे यीशुआ के नाम से। ये तेरे बच्चे एकदम से विक्टोरियस बन जाएं, विक्टोरियस 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 विक्टोरियस। यस, एकदम से जयवंत हो जाएं यीशुआ के नाम से। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपने सीखा है, आप शैतान के साथ युद्ध करोगे। विक्टोरियस चर्च ऑफ की ओर से, प्रभु की जयवंत कलीसिया की ओर से आप सभी को हम प्रार्थना में याद रखेंगे और आप प्रभु में बढ़ते जाइए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और प्रभु का धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए। प्रेज़ द अब्बा। सबको जय मसीह दी, जय मसीह।